बॉलीवुड में कुछ फ़िल्में ऐसी बनी हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो अमर हो चुकी हैं। अमर का मतलब होता है ऐसी कहानी जो कई सालों तक, कई पीढ़ियों को याद रहे और आज की पीढ़ी भी जब उसे देखे तो उनको उस मूवी के साथ, उस कहानी के साथ रिलेट कर पाएँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है साइमन मैसी और आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको किस्सा फ़िल्मों के अपने नए छठे एपिसोड में बताने जा रहा हूँ, उस फ़िल्म का नाम था कर्ज़। इसके मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और इसको डायरेक्ट किया था उस समय नए, लेकिन आज उन्हें महान डायरेक्टरों में गिना जाता है। नाम है सुबाद घई साहब। तो कर्ज़ जो है वो हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, सबसे पॉपुलर फ़िल्मों में से एक थी और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, उस समय इसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसा इसके मेकर्स या डायरेक्टर साहब उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ये टीवी पे आने लगी, वीडियोज़ कैसेट बिकने लगी और आज की पीढ़ी जब इसे देखना इतना पसंद करती है, तो आज तो इसे कल्ट मूवी का जो है नाम दिया जाता है और इसके ऊपर शाहरुख खान साहब की शाहरुख खान साहब की एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, वो भी इसी के गाने से प्रेरित थी। नहीं जी नहीं, नहीं है, नहीं थी। तो ये जो मूवी है ये अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन गया है आज की डेट में कि जब भी लोग इसे याद करते हैं, और इसे याद करने का एक बहुत बड़ा कारण है इसका संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की धुनों से संगीत जो बना, वो आज तक लोगों की ज़ुबान पे चढ़ा है। वो गिटार हाथ में लिए जब ऋषि कपूर साहब वो गाना गाते हैं कि एक हसीना थी, एक दीवाना था, या उसके अलावा एक गाना था दर्द दिल दर्द जिगर, और टाइटल ट्रैक जो था आपका ओम शांति ओम, वो जो गाना आज भी पॉपुलर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ रोचक बातें। आज क्योंकि मूवी को रिलीज़ हुए करीब-करीब 46 साल हो चुके हैं। तो नमस्कार जी। जो पहले मूवी ठुकरा दी गई थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उसे अमर बना दिया गया। 27 जून सिनेमाघरों में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, नाम था कर्ज़, जिसके निर्देशक सुभाष घई साहब थे और एक्टर मैंने जैसे बताया ऋषि कपूर साहब थे। ये मूवी जो थी वो पुनर्जन्म के ऊपर रिलेटेड थी, उस पे आधारित थी। एक ऐसा गायक, उसकी एक अधूरी धुन और एक अधूरा बदला, इस कॉन्सेप्ट पे बेस मूवी जब बनी तो उस समय तो मैंने कहा जैसे उतना हल्ला नहीं मचा, लेकिन आज लोग उसे बहुत ज़्यादा कल्ट सिनेमा मांगते हैं। तो एक अधूरा गायक, एक अधूरी धुन, एक अधूरा बदला और एक ऐसा रहस्य जो पिछले जन्म से ताल्लुक़ रखता है और आज जो इंसान है उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीछा करता है, क्योंकि वो अपना पास्ट भूल नहीं पा रहा है और उसको लगता है कि मेरे साथ, मेरे पुनर्जन्म में, पिछले पुनर्जन्म में मेरे साथ कुछ हुआ है। उस दौर में दर्शकों ने इस फ़िल्म को उतना प्यार तो नहीं दिया जितनी इसकी टीम उम्मीद कर रही थी, लेकिन वक़्त के साथ जो हुआ वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। धीरे-धीरे कर्ज़ सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं रही, वे एक कल्ट क्लासिक बन गई। आज भी जैसे एक हसीना थी, दर्द दिल या ओम शांति ओम, ये गाने जब बजते हैं तो 1980 का वो दौर आँखों के सामने एकदम से मतलब ज़िंदा सा हो जाता है। सुभाष घई साहब ने इस फ़िल्म के संगीत को सिर्फ़ मनोरंजन का हिस्सा नहीं बनाया था, बल्कि पूरी कहानी का आधार बनाया था। फ़िल्म का हीरो एक गायक है, एक धुन ही उसे अपने पिछले जन्म की सच्चाई तक पहुँचाती है। यही वजह है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत फ़िल्म की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा। फ़िल्म में उन्होंने जिस तरीके का म्यूज़िक दिया था, उसके लिए उन्हें उस समय सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए उनको अवार्ड भी मिले थे। ख़ास बात ये है कि कालीचरण और विश्वनाथ, जो ये मूवी सुभाष घई ने बनाई थी, उसकी सफलता के बाद लोगों को लगा था कि सुभाष घई की जो अगली फ़िल्म होगी वो भी शायद जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं उनके साथ ही होगी। लेकिन क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, वक़्त नहीं था, कई-कई सारी मूवीज़ में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये रोल जो है वो ऋषि कपूर साहब को मिला। ऋषि कपूर ने मोंटी का किरदार, जो मोंटी इसमें मेन लीड कैरेक्टर था, उसका रोल इतना ज़बरदस्त निभाया था
कि आज भी वो रोल सबको याद है। और इसी का जो रीमेक बना था 2008 में, वो आपको याद होगा, कर्ज मूवी, जिसमें हिमेश रेशमिया और शायद उर्मिला मातोंडकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि दर्शकों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था, और उसके आसपास जो कि कर्ज ओरिजिनल थी, उसके आसपास भी वो पहुंच नहीं पाई थी। तो आज इस मूवी को 46 साल पूरे होने के बाद भी, ये आज भी इसके गाने बजाइए तो हमें कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मुझे आप लोग बताइए कि इस मूवी को अगर आपने देखा है तो आपका इसमें फ़ेवरेट गाना कौन-सा है? मेरा तो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हमेशा से 2 गाने रहे हैं, एक तो ओम शांति ओम, और एक एक हसीना थी। जो उसकी गिटार की जो धुन, जो भी उस समय गिटारिस्ट रहे थे, एक बार मैंने उनका वीडियो भी देखा था, तो बोला क्या ज़बरदस्त गिटार बजाया है उस बंदे ने। तो अगर आपको ये वॉइस वाला एपिसोड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।